नमस्कार दोस्तों, लिपि क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की पशु संपदा के बारे में। राजस्थान की पशु संपदा में हमने राजस्थान के पशु संपदा की गणना करने का कार्य कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। और राजस्थान में पशु जनगणना का घनत्व के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं और सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, सबसे कम घनत्व राजस्थान में कहाँ पर है और राजस्थान में पशु घनत्व कितने प्रतिशत है। इनके बारे में हमने एक क्लास में पूरा सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब आज आगे कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं कि राजस्थान का भारत में पशुओं का प्रथम स्थान कौन कौन से पशुओं में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। तो लिखो दोस्तों, राजस्थान का भारत में पशु संपदा में प्रथम स्थान, पशु संपदा में प्रथम स्थान। तो आप बताओ दोस्तों, राजस्थान में कौन सी पशु संपदा में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो बकरी, ऊंट और गधों में क्या है प्रथम स्थान? तो एक तो बकरी, ऊंट और गधों में क्या है? राजस्थान में क्या है? प्रथम स्थान है। दोस्तों बकरी, ऊंट और गधों में राजस्थान देश में क्या रखता है? प्रथम स्थान पर रहता है। ठीक है दोस्तों, एक नोट लगाकर प्रश्न लिखो। दोस्तों नोट लगाकर प्रश्न लिखो, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां है, कहां स्थित है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहां स्थित है, तो जौहरी बाजार जयपुर भी कौन सा? जयपुर ग्रामीण है ये दोस्तों, जयपुर। ठीक है, तो जौहरी बाजार में राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय स्थापित किया गया। दोस्तों एक नोट लगाकर और प्रश्न लिखो। दोस्तों आरटीडीसी द्वारा पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भधान हेतु प्रथम हिमकृत बैंक स्थापित किया गया। तो आरटीडीसी द्वारा कृत्रिम गर्भधान के लिए कौन सा हिमकृत वरीय बैंक स्थापित किया गया? के लिए हिमकृत वरीय बैंक। ये पशुओं के बारे में पूछ सकते हैं कि राजस्थान आरटीडीसी द्वारा संचालित गर्भधान के लिए हिमकृत वरीय बैंक कहां स्थापित किया गया? कहां स्थापित किया गया? ये आपसे यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या बताना है? बस्सी, जयपुर ग्रामीण में। कहां? बस्सी और कोष्टक में लिख लो दोस्तों जयपुर ग्रामीण। ठीक है दोस्तों, आगे और फैक्ट के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कहां है? ये क्वेश्चन फैक्ट के सीधे आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो पद्मा डेयरी अजमेर। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1904 में क्या हुई? पद्मा डेयरी की क्या हुई? स्थापना हुई। दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है। तो आगे क्वेश्चन लिखो, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी, बड़ी दूध डेयरी कहां है? तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी रानीवाड़ा कहां पड़ता है? जालौर में पड़ता था पहले, तो वर्तमान में कहां है? सांचौर में। रानीवाड़ा और कोष्टक में लिख लो सांचौर।
सांचौर में, रानीवाड़ा सांचौर में कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सबसे बड़ी डेयरी की बात करें तो रानीवाड़ा में है। और राज्य के पहले महिला हिम दूध समिति कहां स्थापित की गई? तो इंदौर चित्तौड़ में। तो लिखो दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला दूध समिति, पहली महिला दूध समिति कहां स्थापित की गई, कहां है? तो आपसे पूछ लिया जाए, मैंने कहा क्या बताया है? चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ में भी आपको स्थान पूछ लिया जाए तो इंदौर गांव चित्तौड़गढ़। तो लिखो दोस्तों, इंदौर गांव चित्तौड़गढ़। ये क्या है? राजस्थान की सबसे पहली महिला दूध समिति की स्थापना की गई। तो दोस्तों, हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा है? पहले तो हमने पढ़ा राजस्थान का भारत की पशु संपदा में प्रथम स्थान। तो राजस्थान कौन कौन से पशुओं में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो बकरी, ऊंट और गधों में क्या रखता है? राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने बात की राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां स्थापित किया गया? तो राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय जोहरी बाजार लिख लो दोस्तों, जोहरी बाजार और जयपुर में। कहां है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आरटीडीसी द्वारा कृत्रिम गर्भधान। ये पशु परिचय के लिए मोस्ट होने वाला क्वेश्चन है। आरटीडीसी द्वारा कृत्रिम गर्भधान के लिए हिमकृत वरीय बैंक कहां स्थापित किया गया? हिमकृत वरीय बैंक स्थापित किया गया, और वो भी कहां? बस्सी जयपुर के अंतर्गत। जयपुर में भी कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन पशु डेयरी कौन सी है? प्राचीन पशु डेयरी है पद्मा डेयरी। और अजमेर में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी की बात करें तो रानीवाड़ा सांचौर में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं, राजस्थान की पहली महिला दूध समिति की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो राजस्थान में पहली महिला दूध समिति की स्थापना इंदौर गांव चित्तौड़गढ़ में की गई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रही होंगे आपको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की स्लाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आगे और बात करते हैं हम कि श्वेत क्रांति। ये क्रांति बहुत बार पूछी जाती है और ये पशु परीक्षक भर्ती के लिए भी मोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, श्वेत क्रांति किस के लिए है? दूध उत्पादन के लिए। दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति। जनक आपसे पूछ लिया जाए तो सहस्थापक लिखो दोस्तों, इसके सहस्थापक कौन है? वर्गीज कुरियन। तो लिखो दोस्तों, वर्गीज कुरियन क्या है? इसके संस्थापक माने जाते हैं। किस क्रांति के? श्वेत क्रांति के दूध उत्पादन के लिए है। और ये कब चलाई गई थी? 1970 में 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरू की गई थी। तो लिखो दोस्तों, यह 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरू की गई। यह 1970 में 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरू की गई। ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरू की गई। फ्लड के नाम से शुरू। तो आपसे पूछ लिया जाए, ऑपरेशन फ्लड के नाम से कौन सी क्रांति की शुरुआत हुई? श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। यह शुरुआत कब हुई? 1970 में हुई। और कितने राज्यों में हुई? तो 10 राज्यों में हुई। और किस नाम से? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से यह शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, वर्गीज कुरियन द्वारा 1946 में लिखो दोस्तों, वर्गीज कुरियन के द्वारा 1946 में एक डेयरी की स्थापना की गई। कौन सी? अमूल डेयरी की स्थापना 1946 में वर्गीज कुरियन द्वारा 1946 में अमूल डेयरी की स्थापना गुजरात में की गई। अमूल डेयरी की स्थापना गुजरात में की गई। ठीक है दोस्तों, दूध की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए, दूध को सही मायने में सेफ रखते हुए
इन्होंने डेयरी की स्थापना की। कौन सी डेयरी? अमूल डेयरी 1946 में किसने की थी? वर्गीज कुरियन ने। ये क्या माने जाते हैं? श्वेत क्रांति की क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमें राजस्थान से पूछा जाता है कि ये डेयरी है कहां कहां पर, तो ये कहां से सर्वाधिक दूध उत्पादन किया जाता है। इसमें मैं आपको 3 डेयरियों के नाम लिखाऊंगा, वो बहुत ही मोस्ट डेयरी है। वर्मुल डेयरी कहां स्थित है? एक तो आपसे पूछते हैं वर्मुल डेयरी, वर्मुल डेयरी ये कहां है? जोधपुर में है। कहां है? जोधपुर में स्थित है। तो आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फैक्ट में, वर्मुल डेयरी कहां स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक उर्मुल डेयरी, ये बीकानेर में है। एक होती है उर्मुल डेयरी, ये कहां स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में उर्मुल डेयरी। वर्मुल डेयरी की बात करें जोधपुर में। और गंगामूल डेयरी कहां स्थित है? तो गंगानगर के हनुमानगढ़ क्षेत्र में। गंगानगर में और हनुमानगढ़ दोनों में क्या है? गंगामूल डेयरी स्थित है। तो गंगामूल डेयरी पूछी जाए तो ये कहां है? हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर में कौन सी डेयरी है? गंगामूल डेयरी। ठीक है दोस्तों, ये थे डेयरी के बारे में क्वेश्चन। ये बात करते हैं भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यहीं पे लिखो, भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादन यूपी करता है। कितना? 13.68% करता है। और लिख ले दोस्तों कोष्टक में 13.68% दूध उत्पादन कौन करता है? भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो यूपी का है, 13.8%। अब हम बात करते हैं राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। राजस्थान का, यहीं पे लिख लो, राजस्थान का दूध उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और कितने प्रतिशत? दोस्तों ये कितना? 16.68%। सॉरी, 16.68% तो कौन? यूपी उत्पादित करता है। और 14.63% कौन करता है? राजस्थान उत्पादित करता है। 14.63% उत्पादन करने का काम कौन करता है? हमारा राजस्थान राज्य करता है। ये बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सा राज्य जिला करता है और सबसे कम उत्पादन कौन करता है? तो राजस्थान में लिखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन करता है? जयपुर करता है। जयपुर। और राजस्थान में सबसे कम दूध का उत्पादन राजस्थान में सबसे कम दूध का उत्पादन बांसवाड़ा करता है। ठीक है दोस्तों, आया क्या कुछ समझ में? श्वेत क्रांति, पहले तो हम बात करते हैं श्वेत क्रांति थी किससे? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति के जनक पूछ लिए जाए या संस्थापक पूछ लिए जाए तो वर्गीज कुरियन क्या है? श्वेत क्रांति के जनक या संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 1970 में श्वेत क्रांति किया। अब आपसे शुरुआत पूछी जाए, देखो दोस्तों, श्वेत क्रांति की शुरुआत पूछी जाए 1970 में की थी। किसने की थी? वर्गीज कुरियन ने की थी। और कितने राज्यों से की थी? तो 10 राज्यों से की थी। और इसे किस नाम से चलाया गया? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से कौन सी क्रांति की शुरुआत हुई? श्वेत क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं, वर्गीज कुरियन द्वारा 1946 में गुजरात में कौन सी डेयरी का, अमूल डेयरी की स्थापना की जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए अमूल डेयरी की स्थापना कब हुआ, किसने की? तो वर्गीज कुरियन ने 1946 में अमूल डेयरी की स्थापना की थी।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वरमुल डेयरी। ये तीनों डेयरी राजस्थान से पूछी हुई है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी डेयरी राजस्थान में स्थित नहीं है। तो ये 3 डेयरियां तो क्या है, राजस्थान में स्थित है। एक तो वरमुल डेयरी जो कहां स्थित है, जोधपुर में स्थित है। एक उर्मुल डेयरी जो कहां स्थित है, बीकानेर में स्थित है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये पशु परिचय में ज्यादातर पूछने के चांस यहीं से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गंगामूल डेयरी। गंगामूल डेयरी कहां स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है और साथ में प्लस में गंगानगर। अब वर्तमान में हनुमानगढ़ में ही स्थित बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन। राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला जिला आपसे पूछ लिया जाए तो जोधपुर है। जोधपुर में भी यदि आपसे ज्यादा नवीन तरीके से पूछा जाए तो जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो जयपुर राज्य करता है। और राजस्थान में सबसे कम दूध का उत्पादन पूछ लिया जाए तो राजस्थान में सबसे कम दूध का उत्पादन बांसवाड़ा करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में दूध का उत्पादन कितने प्रतिशत होता है। तो राजस्थान में दूध का उत्पादन कुल देश के 14.63% उत्पादन तो कौन करता है, राजस्थान करता है। और देश में कौन सा स्थान रखता है, देश में राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत में दूध का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है। तो भारत में दूध का उत्पादन सर्वाधिक यूपी करता है। और यूपी भी कितने प्रतिशत दूध का उत्पादन करता है, तो 16.68% दूध का उत्पादन करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप भी इसके सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली इस चैनल पे जितनी भी सूचनाएं भर्तियों की नोटिफिकेशनों की जितनी भी सूचनाएं हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, कल करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख मेले के बारे में चर्चा करेंगे। मेलों के बाद में हम एक एक नस्ल, जैसे गाय की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, इसी प्रकार भेड़ों की हर प्रकार की नस्ल, गायों की हर प्रकार की नस्ल के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हमारी कौन सी क्लास रहने वाली है, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों की क्लासें रहने वाली है, क्योंकि वहीं से ज्यादा क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं। उसके बाद में हम नस्ल वाइज राजस्थान के जो जितने भी पशु हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।